Hello students, in this video lecture, we will be discussing about the barriers of planning कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बैरियर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है इंडिविजुअल बेस्ड बैरियर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके खुद के जो पर्सनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो इंडिविजुअल बेस्ड बैरियर्स हो गए। एंड दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड बैरियर कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से वो एक इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर पाती है। तो जब हम इंडिविजुअल बेस्ड बैरियर्स की बात करते हैं तो देयर आर टू फैक्टर्स, अनविलिंगनेस टू सेट गोल्स, दूसरा है अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज। तो पहले फैक्टर को जब हम डिस्कस करते हैं, अनविलिंगनेस टू सेट गोल्स, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि देयर आर सिचुएशंस व्हेन मैनेजर्स डू नॉट वांट टू frame new policies or do not want to indulge in the planning process। इसके particularly कुछ reasons होते हैं। पहला रीजन होता है अनविलिंगनेस टू सेट गोल्स का इज द फियर ऑफ फेलियर। अब जो गोल्स होते हैं, गोल्स आर फ्यूचर ओरिएंटेड एंड जो फ्यूचर है इट इज क्वाइट रिस्की। तो जो फ्यूचर का रिस्क है उसके डर के मारे जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अपने गोल सेट नहीं करते हैं। एंड बिकॉज उनको लगता है कि बिकॉज ऑफ द रिस्क विच इज बीइंग एसोसिएटेड, जो उनका प्लान है, जो अगर वो प्लान क्रिएट करते हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएगा। तो इट इज द रिस्क ऑफ फेलियर विच टोटली डिपेंड अपॉन द अनसर्टेन फ्यूचर। दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज। अगर हम कोई प्लान करते हैं तो वी शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तभी हम कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। द लैक ऑफ दिस नॉलेज, द लैक ऑफ इंटरनल नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन की उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, एंड द लैक ऑफ नॉलेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, अगर हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कब हमें कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कब हमें थ्रेट मिल सकता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो हम प्लान क्रिएट नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो दिस फैक्टर, this lack of knowledge among the individual, among the managers, among the human resource, जिसकी वजह से वो एक अच्छे प्लान को क्रिएट नहीं कर सकता। अगेन दिस इज द पर्सनल रीजन। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वन शुड बिलीव इन वन सेल्फ। जो मैनेजर्स हैं एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ प्लान, उनको अपने आप में विश्वास होना चाहिए। मैनेजर्स दोज हु लैक कॉन्फिडेंस set definite and challenging goals are generally not possible। अगर उनमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो चैलेंजिंग गोल्स या चैलेंजिंग टास्क को सेट नहीं कर सकते हैं। तो अगेन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज अ पर्सनल फैक्टर्स दैट मेक अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एम्प्लॉय कि वो प्लान आउट नहीं करता है या प्लानिंग में अपना योगदान नहीं देता है। दूसरा है अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज। जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं वो जनरली एंड ऑफनली जो चेंज होता है उसको रेसिस्ट करते हैं। वो चेंज नहीं चाहते हैं, वो खुद में भी चेंज नहीं चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़्यादा चेंजेस ना हो। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होते हैं, नई नई पॉलिसीज आती हैं, नए नए प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनको लगता है कि वो उसके बारे में अवेयर नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है, तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। दे विश टू रिमेन इन द सेम पोजिशन, इन द सेम वे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलता हुआ आ रहा है। वो अपने प्रेजेंट सेटअप को चेंज नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अननोन, कि अगर कोई चीज़ नई लॉन्च होगी, कोई नई इंट्रोड्यूस होगी और हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। दिस इनहेबिट्स दिस इनहेबिट्स द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू प्लान फॉर चैलेंजिंग गोल्स।
तो यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो अगेन अपना एक गोल सेट नहीं कर सकते हैं, प्लान नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो रेसिस्ट करते हैं चेंज। तो दीज आर द इंडिविजुअल बेस्ड बैरियर्स। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो है ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड बैरियर्स। यहां पे हम देखते हैं कि देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दो, जो प्लान है वो बेस्ड होता है एनवायरमेंट पे, एंड जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। इट इज वेरी हार्ड, यू कैन ओनली अज्यूम बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जो बेस्ट प्लान्स हैं वो आप अजम्पशन के बेसिस पे ही बना सकते हैं, एंड अजम्पशंस काफी समय पे गलत हो सकते हैं, क्योंकि प्लान तो बना लिया लेकिन जब प्लान को इंप्लीमेंट करने का समय आया तो सिचुएशंस चेंज हो गई, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमें या ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर करते हैं कि एक जो अच्छा प्लान है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। देन कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेस। जो प्लानर्स हैं दे मे हैव एन आइडिया, उनके पास एक अच्छा आइडिया होता है, बट दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू पुट द आइडियाज इनटू एक्शन। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं इफेक्टिव प्लानिंग में। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन manager must have the access of complete information about the conditions of market, conditions of external environment to make effective plan. अगर कोई कंपनी 15 रुपए में अपना सामान बेच रही है, एंड अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसका जो कॉम्पिटिटर है वही सामान 13 रुपए में बेच रहा है, तो उसका ये जो प्लान है टू सेल द गुड एट ₹15 वो फेल हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स उनको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, अबाउट व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट, तभी वो एक अच्छा प्लान बना पाते हैं। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस थिंग अगेन is a barrier to effective planning. So this is all for this particular video. Thank you.